नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के दूसरे भाग की। जैसे कि मैं आपसे बात कर चुका हूं कि ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के दौरान चला। 1500 से 1000 का कालक्रम देखने में ऐसा लगता है कि ये ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर मैं अपने हर वीडियो में क्लियर करता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य एक टीचर बनना या फिर अपने आप को एक प्रोफेसर की तरह समझना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि एक विद्यार्थी बनकर एक विद्यार्थी की तरह सोचना, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी समस्याओं को समझ पाऊँ। तो यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व का मतलब है कि जो हमारे सन अभी 2025 चल रहा है, तो जब ये जीरो में रहा होगा, जब सन की शुरुआत हुई रही होगी, तब लोगों को नहीं पता रहा होगा कि इससे पहले भी कालक्रम है। उनने वहाँ से कालक्रम की शुरुआत कर दी। जब समय के साथ साथ तकनीक बढ़ी और 20वीं शताब्दी में जब बड़े स्तर पर उत्खनन हुए, तो लोगों को पता चला कि जहाँ से हमारे सन की शुरुआत हुई है, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी। तो अब यहाँ पर इतिहासकारों ने पता लगाया कि उससे कितने साल पहले वो चीज़ें मौजूद थी। तो जीरो सन से जहाँ पर से सन की शुरुआत हुई, वहाँ पर से 1500 साल पहले भारत में वैदिक काल था। भारत में वेदों की रचना हो रही थी। 1500 से 1000 साल पहले, यानी कि तकरीबन 500 साल का ये वैदिक काल था। अब आपको ये पता लगाना है कि आज से टोटल कितने साल पहले। तो हमने देखा कि जीरो से 1500 साल पहले, तो आप इसमें जीरो से अभी कितने साल हो गए हैं उनको जोड़ दीजिए। तो जीरो से अभी 2025 हो गए हैं। हम मोटे तौर पर 2000 लेते हैं और 2000 को 1500 में जोड़ देते हैं, तो कितने साल हो गए? 3500 साल पहले। तो तकरीबन 3500 साल पहले ये सभ्यता मौजूद थी और जीरो से 1500 साल पहले ये सभ्यता मौजूद थी। टोटल समय पता लगाना है, तो आज के समय में और जीरो से कितने साल पहले सभ्यता थी उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर दस्यु, यहाँ पर कुछ शब्दावली आपको दी गई है। आपको ये ध्यान में रखना है और ये ध्यान में रखना कि अक्सर ऐसी चीज़ें सही जोड़ी के रूप में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर दस्यु, अनार्य, ऋग्वेद से ये सब, ऋग्वेद में इनका संबोधन मिलता है। आकर्मणा, वैदिक कर्म ना करने वाला। नाम से ही आप समझ सकते हैं, कर्मणा यानी कि कर्म करने वाला। आ लग गया मतलब कि नॉट, ये नहीं कर सकता भैया, ये करेगा ही नहीं, इसका मन ही नहीं लगता पूजा पाठ में, तो क्या करेंगे। मजवन, मजवन मतलब कि यज्ञ ना करने वाला। अब यहाँ पर अयज्ञ या फिर अज्ञे इस तरह के शब्द का इस्तेमाल होता तो शायद आप जल्दी समझ में आ जाते। हालांकि उनका अर्थ कुछ और होता है। अज्ञे का मतलब होता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर कुछ इजी शब्द का इस्तेमाल होता तो आप ज़रूर समझ जाते। लेकिन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया गया कि अमजुबन का मतलब क्या है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि भैया अमजुबन का मतलब होता कुछ और ही होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। और अक्सर ऐसे कठिन शब्द सही जोड़ी बनाकर पूछ लिया जाता है। एक तरफ शब्द रहेंगे और दूसरी तरफ उनके अर्थ रहेंगे। आगे भी आप देखोगे कि मैं नदियों के नाम बताऊंगा, तो उनके नाम भी ध्यान रखना, उनके प्राचीन नाम और वर्तमान नाम अक्सर इस तरह की सही जोड़ियों में पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि नेट जेआरएफ के जो एग्ज़ाम होते हैं, जिनको ध्यान में रखकर हम वीडियोस बना रहे हैं, तो उनमें ये होता है कि कितनी गहराई से सवाल पूछा जा सकता है, ताकि ये पता लग सके कि जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, वो क्वालिफाई करने के लायक है या नहीं। क्योंकि पीएचडी के लिए जो यूजीसी है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो ऐसे बच्चों को चाहती है जो वाकई काबिल हैं और जो वाकई क्रीमी हैं, मतलब जो वाकई जिनका दिमाग टॉप लेवल का है। क्योंकि ऐसे लोग जब पीएचडी करेंगे और ऐसे लोग जब प्रोफेसर बनेंगे, तो हो सकता है कि वो देश में बदलाव ला पाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लोग रो धो के नेट जेआरएफ कर लेते हैं और किसी सस्ती सी मतलब किसी भी ऐसे ही जहाँ पर रूल्स बहुत कमज़ोर होते हैं, वैसी यूनिवर्सिटी में जाकर पीएचडी कर लेते हैं और उनकी पीएचडी भी कोई और लिख देता है। इस तरह के पहले चलते थे, अब चलते या नहीं चलते ये मुझे पता नहीं है। मजबन का मतलब होता है यज्ञ ना करने वाला।
अदेवियों का मतलब होता है वैदिक देवताओं को ना मानने वाला। वैदिक देवताओं को कौन नहीं मानता? जो अनार्य है, क्योंकि वैदिक देवताओं को मानते हैं आर्य। अनार्य वैदिक देवताओं को नहीं मानते। अंसा बोले तो चपटी नाग वाले। आप देखना जो गोंड होंगे या जो ST SC होंगे, उनमें से ज़्यादातर लोगों की आपको चपटी नाक देखने को मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को समझना, देखो एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लो एक 5 माले की एक 5 मंजिला इमारत बनकर तैयार हुई है। अब उस इमारत में अलग अलग फ्लोर हैं और लोगों के लिए रहने के लिए घर बने हुए हैं। अब उस पूरी मंजिल में जो सबसे पहले रहने के लिए घर खरीदेगा और वहाँ रहने जाएगा, वो इस इमारत का सबसे पुराना निवासी कहलाएगा। उसी तरह जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो लोगों का प्रसार हुआ। जैसे कि हमने सब सिद्धांतों से समझा था, जो विसरणवादी सिद्धांत है कि एक स्थान से पनपते अलग अलग स्थान पर फैले। तो जो लोग जिस स्थान पर पहले गए वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले सभ्यता का विकास किया और वे आज भी वहाँ पर मौजूद है। और वे लोग उस स्थान के मूल निवासी कहलाए और उन्हें हम जनजाति कहते हैं। जन की जाति, जनजाति। जो मूल निवासी है, जो वहाँ पर सबसे पहले आकर बसे। जैसे भारत में आप ST SC देख सकते हैं, उनके अंतर्गत बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो अलग अलग क्षेत्रों की मूल निवासी हैं। आप नीग्रो अफ्रीका में देख सकते हैं। आप जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स, आप वहाँ पर जो रेड इंडियंस है उन्हें देख सकते हैं, जो कि वहाँ की मूल निवासी है। इसी तरह भारत के मूल निवासी ये जनजातियाँ थी। ये उत्तर भारत में भी बसी थी और इन्होंने हम देखते हैं कि ये ताम्र पाषाण काल में रही, ये सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में रही। फिर हम देखते हैं कि बाद में जब आर्य आए, आर्य भारत के मूल निवासी नहीं हैं, ये ज़्यादातर विद्वान मानते हैं। और आजकल ज़्यादातर विद्वान मानने लगे हैं कि ये जो उज़्बेकिस्तान क्षेत्र से आए रहे होंगे भारत में। तो ये जैसे ही भारत में आए तो इनके पास में पुख्ता पूरे अच्छे हथियार थे और ये युद्ध लड़ना जानते थे। तो इन्होंने उत्तर भारत में बसे जो अनार्य लोग थे, जो भारत के मूल निवासी थे, उनके साथ में युद्ध किया और उन्हें पराजित करके पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत की तरफ उन्हें खदेड़ा। और फिर दक्षिण भारत में द्रविड़ लोग कहलाए और उत्तर में आर्य लोग कहलाए। तो जो द्रविड़ लोग हैं वो भारत के मूल निवासी है, जो आर्य लोग हैं वो बाहर से आकर उन्होंने कब्जा कर लिया। ऐसा मतलब, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो अब यहाँ पर सिसन देवा का मतलब होता है लिंग पूजक। सिसन देवा का मतलब क्या होता है? लिंग पूजक। ऋग्वेद में विभिन्न स्थानों की जानकारी मिलती है। ब्रह्मवर्त का मतलब होता है सतलज नदी से यमुना नदी तक के बीच का क्षेत्र। तो अब इसके लिए दोस्तों आप मैप देखना, क्योंकि मैप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। सतलज नदी जो है वह पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में है। और जो यमुना नदी है वो कहाँ है? यमुना नदी है उत्तर प्रदेश में। तो पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा? ब्रह्मवर्त क्षेत्र कहलाएगा। और ब्रह्मसी देश कहाँ कहलाएगा? गंगा यमुना का दोआब। गंगा यमुना का दोआब यानी कि जहाँ गंगा और यमुना बहती है उन दोनों के बीच का क्षेत्र कहलाता है दोआब। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र आब कहलाता है। दो नदी है तो आब हो गया। और जैसे पंजाब, पंजाब को हम पंजाब क्यों कहते हैं? क्योंकि 5 नदियों का आब है, 5 नदियों के बीच का क्षेत्र है, इसलिए उसे पंजाब कहते हैं। इसलिए जो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसे आब कहते हैं। दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र में गंगा और यमुना नदी के बीच में दोआब जो है, बीच का क्षेत्र जो है उसे ब्रह्मसी क्षेत्र कहते हैं। जैसे हम विजयनगर काल में रायचूर दोआब के लिए बहमनी शासक और विजयनगर शासकों की लड़ाई देखेंगे आगे चलकर, बहुत आगे। तो वहाँ पर भी हम कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र, जो कि बहुत ज़्यादा कृषि उपजाऊ वाला क्षेत्र है, उसके बारे में पढ़ेंगे।
अक्सर जो नदियों के बीच के क्षेत्र होते हैं वे उपजाऊ होते हैं। क्यों? क्योंकि नदियाँ अक्सर अपने जो तेज बारिश होती है तो बाढ़ आती है, तो बाढ़ के पानी के साथ साथ उपजाऊ मिट्टी को भी बहाकर लाती है। इसलिए हम देखते हैं कि जो गंगा के मैदान है वहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है। पंजाब है जो है कि बहुत लंबे समय से खेती के मामले में टॉप पर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दोआब है, मतलब नदियों के साथ जो उर्वर मृदा है वो बहकर बहुत ज़्यादा आई है। अब इसके बाद में देखिए मध्य देश की बात करें तो यहाँ हिमालय पर्वत बोले तो हिमालय पर्वत कश्मीर से लेकर इधर अरुणाचल तक फैला हुआ है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत से लेकर विंध्याचल के बीच का क्षेत्र। अब ये विंध्याचल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में जो आपको नर्मदा नदी दिखेगी, तो नर्मदा नदी के पैरेलल विंध्याचल पर्वत आपको मिलेगा। तो विंध्याचल पर्वत आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम आर्यावर्त की बात करें तो आर्यावर्त कौन सा क्षेत्र है? उत्तर वैदिक काल तक वैदिक आर्यों का निवास स्थल आर्यावर्त था। उत्तर वैदिक काल तक जो जनपद काल आप जिसे कह सकते हैं, उस काल तक आर्य उत्तर भारत के जिन जिन क्षेत्रों में गए उन्हें आर्यवत कहा गया। इसलिए भारत के कई नामों में एक नाम ये भी मिलता है आर्यवत। हालांकि इस नाम को सभी विद्वान इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि ये सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित रहा, ये संपूर्ण भारत तक नहीं फैला। जबकि भारत के अन्य नाम जैसे इंडिया, इंडस नदी, सिंधु नदी के लैटिन ट्रांसलेट से निकला है, जिसे जो विदेशी थे उन्होंने कहा था, जो यूनानी लोग थे उन्होंने कहा था, लैटिन में सिंधु को उन्होंने इंडस कहा और इंडस के पूर्वी क्षेत्र को उन्होंने इंडिया कहा। इसलिए पूरे भारत का नाम इंडिया ज़्यादा सटीक बैठता है। हिंदुस्तान, सिंधु नदी को अपभ्रंश कर उन्होंने हिंदू कहा, जो यूनानी थे, ईरानी थे, जो अरबी लोग थे। तो इस तरह से सिंधु से हिंदू हुआ और हिंदुस्तान पूरे देश का नाम हो गया। और आज हम हिंदू शब्द सनातन परंपरा जो एक धर्म है विशेष, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिंदू शब्द जो है, हिंदूवासी जो है, वे पूरे भारत के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है इतिहास की दृष्टि से। जबकि जिस धर्म को हम आज हिंदू धर्म कहते हैं उस धर्म का नाम है सनातन धर्म या फिर वैदिक धर्म, ठीक है। और फिर एक और नाम इंडिया का आता है भारत। तो वह भारत के बारे में हम यहाँ पर से पढ़ेंगे, भरत जन के बारे में हम पढ़ेंगे। भरत जन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली जन था और इसी के आगे पीढ़ी में हमें देखने को मिलते हैं जो कौरव और पांडव है, वे भी भरत जन के वंशज आगे हमें मिलेंगे। और इन्हीं के वंश में एक भारत चक्रवर्ती सम्राट होते हैं जिनका वर्तमान पूरे भारत में उनका साम्राज्य होता है। और उनके प्रमाण हमें सिर्फ ग्रंथों में मिलते हैं, पुरातात्विक प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं कि उन्होंने कौन कौन से क्षेत्र जीते। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका एक छत्र राज्य था पूरे भारत में, इसलिए उनके सम्मान में और भरत जन के सम्मान में भारत का नाम भारत देश पड़ा। तो इस तरह से आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने लेवल पर भी आपको समझनी होगी। एक बात ये समझिएगा कि आप तब तक अच्छे से ग्रोथ नहीं कर सकते जब तक आप अपने तरफ से भी प्रयास ना करें। अगर आप सिर्फ इन क्लासेस पर, इन नोट्स पर डिपेंड रहेंगे तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम उतने बेहतर तरीके से ना निकले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी हेल्प नहीं करेंगे या आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं खुद इनसे पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने चीज़ों को समझने के लिए बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी हैं। इसलिए आप भी अपने तरफ से और एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करें, इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें, इन्हें रटें, समझें और अपने तरफ से एक्स्ट्रा चीज़ें आपको जो लगता है, आपका जो चीज़ कमज़ोर है उसके हिसाब से आप पढ़ें तो आपको फ़ायदा होगा। अब देखिए, ऋग्वेद में महाजनपद काल में सिर्फ एक क्षेत्र गांधार की जानकारी मिलती है। महाजनपद काल का एक जनपद गांधार, इसकी जानकारी हमें वैदिक काल में मिलती है। 16 महाजनपदों में से एक जनपद महाजनपद ये था। गांधार उत्तम किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध था। इस काल में विंध्याचल सतपुड़ा के लोग से आर्य परिचित नहीं थे। मतलब कि मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से तक ही, नर्मदा नदी के ऊपरी हिस्से तक ही इनका क्या था, क्षेत्र था। उससे नीचे इनका कोई लेना देना नहीं था। उनका केंद्रीय स्थान था सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्या है? सप्त सैंधव सिंधु और उसकी 7
वैसे तो 5 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, लेकिन उसके साथ बहने वाली 7 नदियों का जो क्षेत्र है वह सप्त सिंधु क्षेत्र कहलाता है, और इसका ज़्यादा बड़ा हिस्सा वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब और सिंध क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सप्त सिंधु नदियों के बारे में हम बात कर चुके हैं। रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु और भी बहुत सारी नदियां हैं उनके बारे में। व्यास हो गई और भी हो गई। यहाँ पर देखो, ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान वाले क्षेत्र में 42 नदियों के होने का उल्लेख है, जिनमें से हमें 19 के नाम मिलते हैं, हालांकि बाकियों के नाम हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर से ये आपको देखना है। अब यहाँ पर से हम कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये कुछ लोग एग्ज़ाम पैटर्न मतलब इतनी मनहूसियत से एग्ज़ाम बनाते हैं कि बीबी से लड़ाई होती है कि पता नहीं क्या होता है इनका। इतने टफ क्वेश्चन कई बार कर देते हैं कुछ क्वेश्चन कि बताओ निम्न में से किन किन नदियों का ऋग्वेद में कितनी कितनी बार उल्लेख हुआ है। अब एक तरफ नदी होगी और एक तरफ कितने बार उल्लेख हुआ है, इसलिए आप जो फेमस नदी है उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पढ़ लीजिए। सरस्वती नदी की बात करें तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी और वैदिक मंत्रों की ऋचाओं की रचना इस नदी के लिए की गई है। इसे ऋग्वेद में नदी तमा कहा गया है। इसे ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदी तमा कहा गया है। हालांकि सरस्वती नदी राजस्थान क्षेत्र में बहती थी और वर्तमान में ये विलुप्त हो चुकी है। नदियों में अग्रवर्ती, वाक, वाणी एवं संगीत प्रदान करने वाली नदी के रूप में इसे पूजित किया गया है। ये एक ऐसी अद्भुत नदी है जो एक जगह दिखाई देती है तो दूसरी जगह ये दिखाई नहीं देती। मतलब थोड़ी दूर बह रही है, फिर अचानक से पानी कहाँ गोल हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा, फिर दूसरी जगह से फिर निकल जा रही है। इस तरह से वर्णन इसमें मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी के लुप्त होने वाले स्थान को विंसन कहा गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विंसन क्या है? तो विंसन सरस्वती नदी के लुप्त होने वाले स्थान को विंसन कहा गया है। अब हम सिंधु नदी की बात करें तो यह सरस्वती के बाद दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। इसका उल्लेख जैसे हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी का महत्व ज़्यादा था और दूसरे नंबर पर क्या थी? सरस्वती नदी। इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन समय के साथ साथ सिंधु का महत्व कम होते गया और सरस्वती का महत्व अब बढ़ गया। अब सिंधु नदी सेकंड मोस्ट पॉपुलर नदी बन गई। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य मंडलों में भी इसकी चर्चा मिलती है। सिंधु प्राचीन काल में सुषुमा या सुषोमा नदी का ही एक रूप है प्राचीन काल की, इसलिए इसका एक अन्य नाम भी सुषोमा या सुषोमा भी याद में रखिएगा। ऋग्वेद में उल्लेख है सिंधु नदी के तट पर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध संसाधन बहुलता में मिलते हैं। इस नदी क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां भी संचालित होती रही, इसलिए इस नदी को हिरण्य नदी भी कहा गया है। प्राचीन काल से ही हम देखते हैं कि सिंधु नदी व्यापार का एक प्रमुख केंद्र के रूप में रही है। सिंधु नदी से हमें ऊनी वस्त्रों के व्यापार होने के कारण इसे ऊर्णावतीय सुभाषा भी कहा गया है। यानी कि इस काल में नावों के जरिए नदी का इस्तेमाल व्यापार के रूप में किया जाता था। ठीक है, इसके कारण इसे हम देखते हैं कि ऊर्णावती या सुभाषा भी कहते हैं। तो अलग से आप ब्लैक पेन में, हालांकि मैंने यहाँ पर जो पेन का सही से इस्तेमाल नहीं किया हूँ, लेकिन आप सही से इस्तेमाल करके अपने नोट्स को अच्छा बना सकते हैं। ऋग्वेद में सिंधु नदी की सहायक नदी का भी हमें उल्लेख मिलता है। हमें उसकी कुछ 4 नदियाँ सहायक नदी के रूप में मिलती है। पश्चिम से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें, जो पश्चिम से मिलने वाली सहायक नदी है वो कितनी है? 4 हैं। कुर्म बोले तो कुर्म। दूसरा है कुभा। कुभा जो है वह काबुल भी इसे कहते हैं, काबुल नदी भी इसे कहते हैं। फिर तीसरी है गोमती, इसे गोमल भी कहते हैं। ये गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी नहीं है। ये इसी क्षेत्र में उस टाइम में इस नदी को गोमती या गोमल कहा जाता था और ये सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु नदी की। चौथी आती है सुवास्तु या स्वात नदी। सुवास्तु या स्वात नदी। अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझने का अभी नहीं है, आपको चीज़ें
पढ़ने का और उन्हें रिवाइज करने का समय है। कॉन्सेप्ट आपको वैसे समझता है जैसे यहाँ पर सिस्टम कैसे चल रहा था, ये कैसे आए, वो हम देख चुके हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित गोमती नदी गंगा की सहायक नदी गोमती न होकर सिंधु की सहायक नदी कोमल है। पूर्व से मिलने वाली सहायक नदियों की अब हम बात करते हैं, ये 5 है। अब वो 4 तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, हालांकि वो भी पूछी जा सकती, उन्हें भी ध्यान में रखना, लेकिन ये 5 जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप नेट हो या किसी भी एग्ज़ाम में आप देखना, अक्सर सिंधु जो वैदिक काल है वहाँ पर नदियों के प्राचीन नाम और उनके वर्तमान नाम के साथ में सही जोड़ी बनाने को पूछा जाता है। तो देखिए, वितस्ता आज की झेलम नदी है, अस्किनी या चंद्रभागा आज की चेनाब नदी है, परुष्णी या इरावली आज की रावी नदी है, सुतुद्री आज की सतलज नदी है और बिपाशा आज की ब्यास नदी है। परुष्णी बोले तो रावी नदी के तट पर 10 राज्य या 10 राग के युद्ध होने का हमें प्रमाण मिलता है, जिसमें भरत जन के राजा, वही भरत जन जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत है, इसके राजा सुदास ने 5 आर्य कबीलों अनु, यदु, द्रसु, द्रहु, पुरु या तुर्वस तथा 5 अनार्य कबीलों अर्किन, पग्ध, अलनस, विपाशनी, शिवी को पराजित किया था और विश्वामित्र जो कि इन 10 कबीलों के हेड थे उन्हें हराया था। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो सुदास है उन्होंने किसी दूसरे ऋषि को अपना पुरोहित बना लिया था विश्वामित्र को हटाकर। अब यहाँ पर मैं उनका नाम भूल गया हूँ, जब भी याद आएगा बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर वशिष्ठ है, नीचे लिखा तो है यार। युद्ध के कारण क्या थे, तो यहाँ पर सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना लिया था। अब इस बात से नाराज होकर विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बनाया और ये तय कर लिया कि अब मैं सुदास को खत्म करके ही रहूँगा, उसने मुझे कैसे हटा दिया। तो 10 राजाओं द्वारा रावी की धारा मोड़ने का प्रमाण मिलता है। रावी की धारा मोड़ने का मतलब यहाँ पर है युद्ध करने का प्रमाण मिलता है, हालांकि सुदास उन्हें हरा चुके थे। सुदास से पूर्व उनके पूर्वज दिवोदास ने भी रावी नदी तट पर संबल नामक दासों के राजा को पराजित किया था। इस युद्ध में पुरु राजा पुरुतुसा भी मारा गया था। तो सुदास कबीला शुरुआत से ही बहुत प्रतापी और यहाँ पर बहुत बेहतरीन शासक होते रहे हैं। आगे जाकर हमें दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत चक्रवर्ती भी देखने को मिलते हैं। इसी वंश में, इसी कुल में हमें कौरव भी देखने को मिलते हैं और हमें अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम वाले जो पांडव हैं वे भी देखने को मिलते हैं, जिनके सहयोगी थे भगवान श्री कृष्ण। इसलिए इस कबीले का, इस जन का महत्व काफ़ी ज़्यादा हो जाता है धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से। हालांकि इनके पुरातात्विक प्रमाण हमें नहीं मिलते, ये बात भी ध्यान रखना। जो ये 10 राज्य या 10 राग के युद्ध है, इसके प्रमाण हमें ऋग्वेद में मिले हैं, इसके कोई पुरातात्विक प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। सुदास से पूर्व उसके पूर्वज, हाँ ये हम पढ़ चुके हैं। बिपाशा नदी के तट पर इंद्र ने क्रोधित होकर उषा देवी के रथ को चकनाचूर कर दिया था। अब यहाँ पर नदियों के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम देख रहे हैं नदियों के हिसाब से। तो बिपाशा कौन सी नदी है, तो बिपाशा है व्यास नदी। तो व्यास नदी के तट पर इंद्र ने, जो उस टाइम पर देवताओं में सर्वोच्च थे और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सूक्त जिनको समर्पित है वे इंद्र हैं। जबकि हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के बहुत समय बाद मौर्योत्तर काल के समय में हम देखते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनकी अवधारणा हमें देखने को मिलती है, जो गुप्त काल में जाके कंप्लीट होती है। इस काल तक हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा पूजित देवता के रूप में जो मिलते हैं वे इंद्र हैं। तो इंद्र ने क्रोध में आकर उषा, जो कि संध्या की देवी है, उषा का मतलब इवनिंग होता होगा शायद, एक इवनिंग ही होता होगा या सुबह होता होगा, 1 मिनट में देखता हूँ। अच्छा हुआ भैया मैंने गूगल सर्च में करके देख लिया। तो यहाँ पर उषा का मतलब होता है जो सुबह सुबह 5-6 बजे की जो भोर होती है ना, सुबह सूर्य की हल्की हल्की किरण निकलनी शुरू होती है, उसको उषा कहते हैं। तो इन्हें पता नहीं क्यों इंद्र को क्या हुआ, उन्होंने इसका रथ
इनका रत्न चकनाचूर कर दिया। यास्क के अनुसार बिपाशा नदी अजीर्फ पर्वत से निकलने के कारण अजीर्फिया कहलाती है। ये यास्क के अनुसार है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में हम जो यास्क जो बिपाशा नदी है, बिपाशा नदी जिसे हम क्या कहते हैं, बिपाशा नदी को हम व्यास नदी कहते हैं। और व्यास नदी वर्तमान टाइम में जो हमारे पास जानकारी है वो व्यास कुंड से निकलती, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के रोहतांग दर्रे के पास में है और हिमालय पर्वत की चोटी से ये निकलने वाली नदी है। हालांकि यास्क के अनुसार ये हमें इस तरह के वर्णन मिलते हैं, तो हो सकता है ये अजीर पर्वत हिमालय पर्वत की किसी श्रृंखला का प्राचीन नाम हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके अलावा, इनके अलावा अन्य नदियों का भी हमें उल्लेख मिलता है, जैसे द्रजदती, अपाया, सरयू, यमुना, गंगा। अब यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किन नदियों का उल्लेख नहीं मिलता, या फिर नदियों के नए नाम और उनके प्राचीन नाम इस तरह से मिल सकता है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख हमें 3 बार मिलता है, यानी यमुना की तो थोड़ी बहुत पहुँच थी, लेकिन गंगा की नहीं थी। गंगा वर्तमान समय में भारत की सबसे महान और पवित्र, वैसे कोई इंसान नहीं है इसलिए महान नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे पवित्र धार्मिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। लेकिन इसका उस समय पर एक बार ही उल्लेख मिलता है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो गंगा का क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गंगा का हिस्सा है, और बांग्लादेश क्षेत्र में। लेकिन इस समय पर जो वैदिक सभ्यता है वह उत्तर और पश्चिम के हिस्सों पर ज़्यादा है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान का पंजाब, सिंध, इन क्षेत्रों में आपको वैदिक सभ्यता देखने को मिल रही है। और इन जो बाकी के दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ पर उनका कम प्रसार है, इसलिए गंगा नदी से ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या होगी, सिंधु और सरस्वती नदी, जो कि राजस्थान क्षेत्र में वे ज़्यादा फैले हुए हैं, इसलिए उनके लिए सरस्वती नदी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए गंगा नदी के तट पर काशी बसा हुआ था। ऋग्वेद में कुछ पर्वतों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे हिमवंत, गुजवंत, आर्जिक, सुसोम या सणियाबत। अब वर्तमान समय में इनको कौन कौन से पर्वत कहते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप देख लेना। अरे यार, मैं फिर से भूल जाता हूँ, यहाँ नीचे लिखा तो है। हिमवंत बोले तो हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत जो कि भारत के उत्तर में है, और मुंजमत पर्वत जो कि हिंदुकुश पर्वत है, यह भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यह फैला हुआ है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उस क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा। मुंजबंत पर्वत से ही सोम नदी की प्राप्ति होती है। जो हिंदुकुश पर्वत है, सोम नदी बोल रहा हूँ, सोम रस की प्राप्ति होती है। मुंजबंत पर्वत में एक विशेष प्रकार का पौधा उगता था और उस पौधे के रस को सोम कहते थे, और यह सोम इंद्र का फेवरेट ड्रिंक थी, इंद्र का फेवरेट पेय पदार्थ था, और इसको पीकर पता नहीं क्यों इंद्र हमेशा लोट-पोट पड़े रहते थे। आप धार्मिक टीवी सीरियल देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि ऋग्वैदिक आर्यों को समुद्र की जानकारी नहीं थी, क्योंकि इनका समुद्री क्षेत्रों से कहीं से भी कोई संबंध नहीं था। राजस्थान तक ये सीमित थे, गुजरात क्षेत्र में इनके कोई क्षेत्र हमें मिलते नहीं हैं, तो ये समुद्र क्षेत्र में कैसे चल जाएंगे। मध्य प्रदेश में ये नर्मदा नदी से नीचे नहीं जा रहे हैं, इधर ये उत्तर प्रदेश से ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये समुद्र से कैसे इनका कनेक्शन हो सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग मानते हैं कि इनके जो ऋग्वेद है वहाँ पर हमें समुद्र का जो उल्लेख है वो विशाल जलराशि के रूप में देखने को मिलता है। हो सकता है कि नदियों का संगम जहाँ पर बहुत ज़्यादा जल हो, या फिर कोई डैम या कि कोई बांध, जिसको देखकर ये समुद्र कहते होंगे। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का प्रयोग हुआ है, और 4 मरुस्थलों की ऋग्वेद में चर्चा की गई है। मरुस्थलों की चर्चा होगी ही, क्योंकि राजस्थान क्षेत्र और जो थार मरुस्थल क्षेत्र है उधर ये हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद इसी वीडियो के आगे हम यहाँ पर ऋग्वेद काल की राजनीति एवं प्रशासन पर चर्चा करने वाले हैं। तो 28 मिनट का वीडियो हो चुका है, मैं तो लगातार बोलूँगा ही, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप थक चुके हैं तो वीडियो को पॉज करके
थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। हो सके तो आप एक बार जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है या नोट्स आपने बनाए होंगे उसको आप अच्छे से देख लीजिए। हालांकि ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो एक एक लाइन उतारने की ज़रूरत नहीं है। जो नोट्स के अलावा मैं बोल रहा हूँ, जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है कि लिख लूँ अभी, बाद में ध्यान नहीं रहेगा, वो आप लिख लीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल में नोट्स मिल जाएंगे, आप अच्छे से उनको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा रिलैक्स करिए, मैं तो लगातार आगे बढ़ूंगा ही। तो देखिए, हम यहाँ पर ऋग्वैदिक काल की राजनीति और प्रशासन को समझेंगे कि इनके यहाँ पर राजा होता था या कोई प्रधानमंत्री होता था या कोई सेलेक्टेड बंदा होता था, कैसा होता था ये जानना ज़रूरी हो जाता है। इस काल में राजा का पद युद्ध की आवश्यकताओं के अनुकूल था, मतलब राजा की कोई अहमियत नहीं थी, राजा एक कर्मचारी की तरह था। राजा के दो काम थे, जनता की सुरक्षा करना, अगर वो युद्ध लड़ने में सक्षम है, उसको युद्ध लड़ना आता है, तो ही वो राजा बनेगा, क्योंकि उसको जनता की सुरक्षा करनी है। दूसरा, युद्ध में जन का नेतृत्व करना। जन बोले तो जो इनका कबीला होता है, समूह होता है लोगों का, उसको जन कहते हैं, उनका ये नेतृत्व करता था। कबीले का संरक्षक होने के कारण राजा को जन से गोपा भी कहते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर चीज़ें समझने की है, तो अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो जो ऐसा होता था कि जो जन होता था ना, जन का मतलब होता था कि जो कुल कुल होते थे, जो कुल होते थे, कुल मिलकर बनते थे ग्राम समूह, ग्राम समूह मिलकर बनते थे विस, और विस मिलकर बनते थे जन। ठीक है, तो जन होता था एक बहुत बड़ा समूह या क्षेत्र के लोगों का हेड। अब इनका जो मुखिया होता था उसको वे बना देते थे राजा। और यहाँ पर राजा ऐसा नहीं होता था कि कोई भी खड़ा हो गया, जैसे आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी या फिर ममता बनर्जी या राहुल गांधी बोले कि हमको बनना है प्रधानमंत्री, हमको सेलेक्ट करो, वोट करो और हमको जिता दो। ये आज के समय में हम डेमोक्रेसी में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े अलग टाइप की डेमोक्रेसी थी। कैसी थी? यहाँ पर अब राहुल गांधी ये कहे या फिर नरेंद्र मोदी कहे कि भाई अगर तुमको प्रधानमंत्री चुनना ही है तो चुनो, तुम्हारे पास डेमोक्रेसी स्वतंत्रता है, लेकिन तुम सिर्फ 3 ही लोगों में से किसी एक को प्रधानमंत्री चुन सकते हो। या तो मुझे चुन लो, या फिर अमित शाह जी को चुन लो, या फिर नितिन गडकरी को चुन लो। तीनों में से किसी एक को चुनना है, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा इस काल में होता था, मतलब एक ही परिवार के लोग राजा बनते थे, उन्हीं में से लोग सेलेक्ट करते थे कि हाँ अब आप हमारे प्रतिनिधि बनेंगे। और उत्तर वैदिक काल में आकर हम देखते हैं कि जो सभा समिति जो कि राजा का चुनाव करती थी, उनका महत्व बहुत कम हो जाता है, विदत का महत्व बहुत कम हो जाता है। और फिर पुरोहित वर्ग की सहायता से, जो शिक्षित वर्ग था, जो शिक्षा देने का काम करता था और जो समृद्ध भी था, उसकी सहायता से राजा अपनी शक्तियों को मजबूत करते हैं और आगे जाकर वे जनपद की शुरुआत करते हैं। जैसे जो जन है, जन से ही जनपद की शुरुआत हुई, फिर वे अन्य जनों पर, अन्य जनपदों पर आक्रमण कर बड़े क्षेत्र का विस्तार करते हैं और फिर महाजनपद की शुरुआत होती है। और फिर हम मगध जैसे बड़े महाजनपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से पूरी चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। तो कबीले का संरक्षक होने के कारण राजा को जनस्य गोपा भी कहा जाता था। इस काल में राजा शक्तिशाली राजा न होकर कबीले का मुखिया मात्र था। राजा से संबंधित कोई धार्मिक या देवीय कर्तव्य नहीं थे। इस काल में रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही का विकास नहीं हो पाया था। अर्थात जैसे मैंने आपको बताया, राजा अपने सगे संबंधियों की सहायता से ही प्रशासन व सेना संगठन करता था। उसका भाई उसका सेनापति हो गया, उसका चाचा उसका मंत्री हो गया, उसका बेटा उसका दूसरे सिस्टम का हेड हो गया। तो इसी तरह से एक पूरा परिवार मिलकर पूरा राज्य या क्षेत्र चलाता था और उसी परिवार में से अगला राजा चुनता था। मतलब राजा के 3 बेटे हैं, राजा के 3 बेटे हैं, तो आपको 3 में से ही किसी एक को राजा चुनना होगा। मान लीजिए राजा निसंतान है और उसका कोई सगा संबंधी है, या उसका जीजा है, या उसका भाई है, या फिर उसका मामा फूफा, कोई भी उसका करीबी रिश्तेदार है, तो उनमें से आपको राजा चुनना होगा।
आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने किसी और जन या किसी और कबीले के व्यक्ति को लेकर आ गए या फिर किसी आम आदमी को उठाकर ले गए और बोले कि नहीं, अब आप इन्हें प्रधानमंत्री बनाओ, इन्हें राजा बनाओ, तो ऐसा नहीं होगा। तो इस समय पर रक्त संबंध के आधार पर व्यवस्थाएं चलती थी। इस काल में पेशेवर नौकरशाही का विकास नहीं हुआ था। राजा को प्रशासन में सहायता देने के लिए 9 अधिकारियों की चर्चा मिलती है। और ये 9 अधिकारी कौन होते थे? बार बार आपसे कह रहा हूँ कि रक्त संबंध के आधार पर व्यवस्थाएं चलती थी, यानी कि ये 9 अधिकारी सभी राजा के रिश्तेदार होते थे। अब कौन कौन 9 अधिकारी होते थे देखो। पुरोहित जो होता था वह धार्मिक कार्य करने वाला होता था, ठीक है। दूसरा होता था सेनानी, जो कि सेना का प्रमुख होता था। तीसरा होता था कुलप या कुलपति, जो कि परिवार का प्रमुख होता था। और चौथा जो था वह था ग्रामीणी, जो कि ग्राम का प्रमुख था। पांचवा था विस्पति। विस्पति जो था वह विष का प्रमुख था। अभी ये विष क्या है तो आपको मैंने बताया था कि छोटे छोटे कुल 10 लोगों का परिवार, फिर 15 लोगों का परिवार, फिर दूसरा 7 लोगों का परिवार, ऐसे छोटे छोटे परिवार मिलकर एक कुल बनते हैं। जैसे आज हम देखते हैं ना कि मैं इस कुल से हूँ, मैं उस कास्ट से हूँ, जाति से नीचे हम देखते हैं कि कुल होता है कि मैं इस कुटुंब से आता हूँ, इस कुल से आता हूँ। तो वो कुल बहुत सारे परिवारों से मिलकर, जो कि एक ही पीढ़ी की संतान होती हैं, एक ही कुनबे के होते हैं, फिर कुल बनते हैं। जब बहुत सारे कुल बन जाते हैं, बहुत सारी आबादी हो जाती है, तो वे पूरा एक गांव बना लेते हैं। और जब वे बहुत सारे गांव बन जाते हैं तो वे बनाते हैं विस, कह सकते हैं आज की तहसील की तरह। और फिर बहुत सारे विस मिलकर बनाते हैं जन, जो एक साम्राज्य की तरह होता था। तो विस्पति विष का प्रमुख होता था और वज्रपति चारागाहों की देखरेख करने वाला उसका हेड होता था। दूत, दूत से आप समझ सकते हैं जो संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वे दूत कहलाते हैं। स्पष्ट का मतलब होता था गुप्तचर। वहीं यहाँ पर पुरा या पुरपाल का मतलब होता था किलों का प्रमुख। तो पुरा और स्पष्ट जैसे शब्दों से सवाल बन चुके हैं, इसलिए इन शब्दों को आप ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस काल में शासन का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक था तथा ऋग्वैदिक काल में वंशानुगत राजतंत्र का भी हमें उल्लेख मिलता है। यानी लोकतांत्रिक प्रणाली भी थी और राजतांत्रिक प्रणाली भी थी, लेकिन राजतांत्रिक लोकतांत्रिक प्रणाली थी। जैसे हम ब्रिटेन में देखते हैं आज भी, वहाँ पर आज भी राजा बनते हैं, लेकिन वहाँ के राजा कौन होते हैं? राज परिवार से ही कोई व्यक्ति होता है। राज परिवार से अलग कोई व्यक्ति राजा नहीं बनता है। इसी तरह इस समय पर ऋग्वैदिक काल में होता था, राज परिवार से ही कोई व्यक्ति अगला राजा बनता था। प्रशासन में सहायता के लिए सभा, समिति, विदत जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। आर.एस. शर्मा लिखते हैं कि विदत को आर्यों की प्राचीनतम सभ्यता संस्था मानते हैं कि विदत जो थी वह सबसे पुरानी और शुरुआती संस्था थी आर्यों की। यह सैनिक, असैनिक और धार्मिक कार्यों से संबंधित थी और इसका कार्य कबीलों के लिए नियमों का निर्धारण करना था। मतलब यह नियम बनाती थी कि कबीले किस तरह से रहेंगे, किस तरह से चुनाव पद्धति होगी, ये देखते थे। ऋग्वेद में विदत का उल्लेख हमें 122 बार मिलता है, लेकिन अथर्ववेद में, जो कि सबसे अंतिम उत्तर वैदिक काल में लिखा गया, मतलब कि ऋग्वेद लिखने के तकरीबन 500 साल बाद ये लिखा गया, इसमें हमें सिर्फ 22 बार इसका उल्लेख मिलता है, यानी इसका महत्व घट जाता है। और मैंने आपको बताया भी था कि आगे जाकर यही राज परिवार पुरोहित शिक्षित वर्ग की सहायता से अपने राजतंत्र को थोड़ा कठोर बना लेते हैं और फिर ये चुनाव व्यवस्था बंद हो जाती है और फिर वे सीधे साम्राज्य खड़े करने लगते हैं, वे दैवीय अधिकार प्राप्त करने लगते हैं। और अब जो राजा जिसका काम क्या था, जिसका काम था लोगों की रक्षा करना, जिसका काम था व्यवस्थाओं को बनाए रखना, हमने देखा था, अब उसके काम बहुत सारे बदल जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं। इसके कारण विदत जैसी संस्थाएं जो कि राजा पर कंट्रोल करती थी, अब विदत का महत्व कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि राजा शक्तिशाली हो जाता है।
अब हम समिति की बात करेंगे। यह आर्यों की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। इसे परिसंवाद भी कहा जाता है। सभा और समिति को ब्रह्मा की दो पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हम आगे देखेंगे, लेकिन इसे ध्यान में रखना। सभा समिति यहाँ है तो इसे ध्यान रखना। समिति के प्रमुख को ईशान या पति कहा जाता था। इसमें प्रशासनिक कार्यों के संपादन के अलावा राजा का निर्वाचन भी होता था और वंशानुगत राजाओं की सूची से पता लगता है कि समिति की राजा के निर्वाचन में भूमिका औपचारिक थी। औपचारिक मतलब कि राजा तो बनने वाला है ही, सभा उसको रोक ही नहीं सकती, किसी बाहर के व्यक्ति को राजा बना ही नहीं सकती। राजा के दो बेटे, दो में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा उसको। तीन है तो तीन में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। बेटे नहीं है तो रिश्तेदारों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। उसके बाहर का ऑप्शन उसके पास है ही नहीं। यहाँ तक कि कई बार ये भी होता रहा होगा कि जो शक्तिशाली व्यक्ति रहा होगा बेटों में या फिर रिश्तेदारों में, वो सीधे कह देता होगा कि चल बेटा समिति मेरे को राजा चुन ले, वरना टांग तोड़ दी जाएगी। तो इस तरह से इनकी जो वैल्यू थी वो सिर्फ औपचारिक थी कि हाँ हमने कह दिया ठीक है। जैसे आज के समय में भारत के राष्ट्रपति की भूमिका होती है, सिर्फ औपचारिक होती है, पूरा काम धाम तो प्रधानमंत्री का होता है। तो इस तरह यहाँ पर इनका महत्व कम था। ज़्यादातर समिति का प्रमुख राजा ही होता था। वह खुद ही राजा होता था और खुद ही चुन लेता था। इस तरह से सिस्टम चलता था। मतलब चुनने वाली, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि चुनने वाली संस्था का हेड ही राजा बन गया है। अब वो उसने बोला कि भाई हमने पूरी सर्वसहमति और मतदान से यह तय किया है कि मेरा बेटा अगला राजा बनेगा। इस तरह का सिस्टम चलता था। ये तो वही हुआ कि प्रधानमंत्री बोले कि भाई आज मतदान पूरे ख़त्म हो चुके हैं और पूरे भारत की आबादी ने मुझे 100% मतदान करके फिर से प्रधानमंत्री बना लिया। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर कई बार हो जाती थी। सभा कबीले के श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। सभा क्या थी? हमने देखा कि बहुत सारे जन मिलकर बहुत सारे जन जो बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, जागीर आप एक प्रकार से कह सकते हैं, बहुत जो प्रभावशाली लोग थे उनसे मिलकर ये बनता था। इसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं होती थी, केवल पुरुषों की भागीदारी होती थी और यह न्यायिक कार्य करती थी। सभा के भागीदार सभ्य और सभा के सदस्य सुजात कहलाते थे। जीमर के अनुसार सभा ग्रामीण संस्था थी और समिति केंद्रीय संस्था थी। लुडविक महोदय ने सभा की तुलना वर्तमान राज्यसभा से की है और समिति की तुलना वर्तमान लोकसभा से की है। यानी कि सभा ज़्यादा पावरफुल थी, हालांकि हम ये नाम मात्र की थी, लेकिन सभा चुनने का काम करती थी और जो समिति है वह केवल राय वगैरह देने का काम करती रही होगी। और जो विदत थी वह नियम कानून बनाती थी, ये हम देख चुके हैं। तो इनके क्या कार्य थे ये भी ध्यान में रखना, कार्य भी इनके पूछ लिए जाते हैं। इस काल में राजा पुरोहित की सहायता से न्यायिक कार्य संपादित करता था। निचले स्तर पर ग्रामीणी वृद्धजनों की सहायता से न्याय प्रदान करता था। इस काल में विधि या न्याय संबंधी कोई विशेष नियम नहीं थे। चोरी, डकैती, हत्या, सेंधमारी जैसे अपराध होते थे और इसके लिए सामान्यतः आर्थिक दंड निर्धारण था। आर्थिक दंड के रूप में गाय, घोड़े या सोना वसूला जाता था। हत्या के आरोपी को शतदाय यानी कि 100 गायों का दान देना होता था। श्रेष्ठ व्यक्ति की हत्या करने पर उसे ऐसा करना पड़ता था। किसी साधारण आदमी को मार दिया तो थोड़ी और सज़ा काट के वो निकल सकता है। जैसे उसने किसी व्यापारी को मार दिया या किसी अच्छे खासे रईस आदमी को मार दिया या किसी पद पर बैठे व्यक्ति को मार दिया तो उसे 100 गाय दान देना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ हम पुनर्जागरण काल के दौरान हम यूरोप में भी देखते हैं, जो क्षमा पत्र वाला सिस्टम है। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चलता था कि आपने कोई गलती कर ली, ठीक है कोई बात नहीं, आप चर्च से क्षमा पत्र ले लो। आपने किसी का बलात्कार कर दिया, आपने किसी का मर्डर कर दिया या आपने किसी को बहुत पीटा, हर चीज़ का एक रेट फिक्स था कि आपको इतने रुपए का क्षमा पत्र चर्च से ले लो, कोई बात नहीं, हो जाती गलती, बच्चे हैं भाई, हो जाती है। तो इस तरह से क्षमा पत्र यूरोप में बांटते थे। उसके बाद में मार्टिन लूथर जैसे लोगों ने इसका विरोध किया और फिर हम यूरोप में पुनर्जागरण देखते हैं। तो वहाँ पर से आप इस चीज़ को लिंक कर सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही चल रहा था।
हत्या के आरोपी, अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, किसी नॉर्मल आदमी में तो आप 15-20 गाय देके शायद बच जाते रहे होंगे, लेकिन आपने किसी बड़े व्यक्ति को मार दिया है तो आपको 100 गाय दान करनी पड़ेगी। हो सकता है कि मारने वाला भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके लिए 100 गाय कोई बड़ी बात ना हो। और इस समय पर जो आर्थिक समृद्धि का आधार था वो गाय थी। गाय बहुत महत्वपूर्ण थी। हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं कि उस समय कुंवड़ वाला बैल महत्वपूर्ण था, इस काल में गाय महत्वपूर्ण थी। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता था, बरदाय, बदला चुकाना, हत्या के बदले 100 गाय देना, इसे बरदाय कहते हैं। ठीक है। इस काल में राजा की सेना पेशेवर सेना न होकर रक्त संबंधियों से बनी हुई थी। मतलब प्रशासन भी राजा अपने रिश्तेदारों के मदद से चलाता था और उसकी सेना में भी उसके रिश्तेदार और उसके पहचान वाले लोग होते थे जो उसकी तरफ से युद्ध में लड़ते थे। आर्यों के पास घोड़े चलित रथ थे, मतलब इस काल तक ये घोड़ों का प्रयोग अच्छे से करने लगे थे। बर्मन यानी कि इनके पास में कवच था बचाव करने के लिए, तथा तांबे एवं कांसे के हथियार उपलब्ध थे। इस कारण में आर्य अनार्य संघर्ष में जीत पाए, क्योंकि अनार्यों के पास, हम पहले भी पढ़ चुके कि अनार्यों के पास में आक्रमण करने के लिए चीज़ें तो हैं, लेकिन उनके पास बचाव करने के लिए चीज़ें नहीं हैं। इसलिए आर्य उन पर हावी हो पाए, क्योंकि आर्यों के पास में आक्रमण करने के लिए चीज़ें भी हैं, घोड़े हैं जो कि बहुत तेज़ी से चल सकते हैं, और उनके पास सबसे बड़ी चीज़ कवच बर्मन है, बचाव करने के लिए उनके पास चीज़ें हैं। और इस काल में हमें तांबे और कांसे के हथियार क्यों मिलते हैं? क्योंकि इस काल तक लोहे से ये परिचित नहीं हुए थे कि लोहे का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लोहे के परिचित होने के प्रमाण हमें 1000 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से हमें पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मिलते हैं। ठीक है। तो इस काल तक ये अभी भी तांबा जैसी चीज़ों से ही लड़ रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्लास ख़त्म होती है, लेकिन पढ़ाई ख़त्म नहीं होती। इस क्लास के बाद आपको समय निकालकर अगली क्लास में जाना है और लगातार पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ में रिवीजन अच्छे से करना है और टेस्ट लगाना है। ऐसा अगर आप करते तो आप एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें, ताकि हम समय के साथ आपके हिसाब से बदलाव करते रहें। हो सकता है कि आपकी एक राय बहुत सारे लोगों की राय से मिलती हो और उस बदलाव के साथ हम लोगों को और अच्छे से समझा पाएँ। इसलिए आपकी राय का स्वागत रहेगा, आपके सजेशन का क्या बोलते पता नहीं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, उम्मीद ऐसी ऊर्जा है जिससे ज़िंदगी का कोई भी अंधेरा रोशन हो सकता है। कहावत भी है कि जनाब, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद बनाइए, लक्ष्य बनाइए और उस उम्मीद को पकड़ कर रखिए। कभी उम्मीद मत हारिए, क्योंकि उम्मीद हारने पर इंसान हार जाता है। इसलिए हमेशा उम्मीद बनाकर रखिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपकी उम्मीद को, आपके मोटिवेशन को हमेशा अच्छे लेवल पर रखें। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।